करें, सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको ठीक करें, और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें सिर्फ हिमालय दिया है, पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। हमें मालूम है हम यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, उत्तराखंड की परिस्थिति की ऐसी नहीं है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी जिस तरीके से हम लोगों ने कहते ना विकास के नाम पर जिस तरीके से पहाड़ों को हमने खोद डाला है चिल्कियारा टनल के रूप में, इतनी बड़ी दुर्घटना से अभी हम लोग बाल बचे हैं। बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टर समिट करके अपनी पीठ थपथपा के अडानी जी अंबानी जी को यहाँ पर बुला के बढ़िया खाना खिला के वापस भेज देना, मैं नहीं समझती हूँ कि उत्तराखंड के लिए सही रहेगा। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि आप एक क्षेत्रीय दल हैं और जाहिर सी बात है सरकार में आने की मंशा आप लोगों की पे है, अगर यही काम आप लोगों के समय पर होता, कौन से ऐसे सेक्टर्स होते जो आप लोगों को लगता है पहाड़ के होने के नाते कौन से ऐसे की सेक्टर्स है जहाँ पर फोकस की जरूरत है? बहुत सही सवाल किया दिव्या। होता क्या है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम पर्वतीय क्षेत्र में यदि हम अपनी परंपरागत चीजों के साथ ही हमको जोड़ दिया जाता तो 10,000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली में नहीं जाते। भाई हमको खेती से जोड़ने के लिए जंगली जानवरों से कैसे निजात दिलाती सरकार, हमको हमारे यहाँ चकबंदी कर कर हमारे खेत को एक जगह कैसे करती सरकार इकट्ठा। अगर इन 23 सालों में सरकार इस पर जरा सा भी काम करती तो किसान अपने खेत से जुड़ता, जंगली जानवरों से सरकार हमको निजात दिला देती, तो हमको जाने की जरूरत ही कहीं नहीं थी। हमारे पास तो पर्याप्त जमीनें हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। दुर्भाग्य ये है कि आधुनिक विकास के चक्कर में हमने सत्ताएं ऐसे लोगों को दे दी जिनका पर्वतीय विजन था ही नहीं, जो राज्य आंदोलन के तौर में भी विरोधी थे और आज भी राज्य विरोधी नीतियां बनाकर उत्तराखंड को बर्बादी की कगार पे लेके चले गए हैं। सवाल ये नहीं है कि हम आरोप लगा रहे। देखिए दिव्या, सरकार हमारी है, लोकतंत्र में जनता अपने विकास के लिए सत्ताएं चुनती हैं। धामी जी की बहुमत मिला, सरकार बन गई। सरकार तो हमारी है ना। हम आज विपक्ष की भूमिका में जो सवाल खड़ा करते हैं वो नीति में सुधार आ जाए इसलिए करते हैं, कोई विरोध नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं है। धामी मुख्यमंत्री बाद में बने हैं, पहले वो भारत के नागरिक, तभी विधायक, तभी प्रधान, तभी क्षेत्र पंचायत और तभी सरकार है। और नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं है। और नागरिक की हालत ही है, वो आयुष्मान कार्ड लेके जा रहा तो इलाज नहीं हो रहा, वो स्कूल में जा रहा तो मास्टर नहीं मिल रहा, वो सड़क में जा रहा तो उसको 3-3 जगह से उसको टैक्स लगा के उसको लूटा जा रहा। वो कह रहा मैं सब टैक्स दे दूंगा, मुझे रोजगार दे दो। रोजगार मांग रहा तो लट पड़ रहे उसको। ये सोचिए कि इस राज्य की जो नींव रखी गई थी वो पलायन रोकने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ के बीच में राजधानी बन जाए ताकि पहाड़ का व्यक्ति नीचे ना आए। जनसंख्या विस्फोट जो शहरों में हो रहा है इस पर रोक लगे और लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, रोजगार से और स्वरोजगार से, और अपना संपन्न जीवन करें। अब बताइए, इन 23 वर्षों में हम बोलते हैं राजधानी, पता नहीं, मगर यूसीसी पे हल्ला, हम कहते हैं लोकायुक्त, पता नहीं, हम कहते हैं उत्तराखंड से पलायन रुका, पता नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई हमने 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था। देखिए दिव्या, हमारे दो की नीति में उत्तराखंड का मूल निवासी जिया, यानी कि हमने परिवार नियोजन का स्वतः पालन किया, हमने जनसंख्या विस्फोट नहीं होने दी, हमें उसकी सजा मिल गई। हम वोट में कमजोर पड़ गए और जो एक हम 2 और हमारे 14, उन्हें इन्होंने पोषित करके नाले खालों में बसा दिया। आज वो हमारे वोट में भी डाका डाल रहे। सत्ताओं में भी वही लोग ताकतवर बन गए जो उत्तराखंड विरोधी थे, सत्ता भी उन्हीं को मिल गई जो पहाड़ विरोधी थे। अब ऐसे स्थिति में मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, मेरा जीवन का पूरा संघर्ष उत्तराखंडियत पर गजर चला गया। अब मैं अपनी आंखों से लुटता हुआ देख रहा हूं कि हम जनसंख्या में भी कम हो गए, हमारे संसाधन भी बिक गए, हमारा मूल निवास भी खत्म कर दिया, हमारा भू कानून भी खत्म कर दिया। अब विकास के नाम पर हमें जुमले दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर अपोलो खुलेगा, यहाँ पे मैक्स खुलेगा। अरे मैक्स के सीढ़ी पे बैठ खड़े होने की हमारी औकात नहीं है। जब अंदर घुसते हैं तो एक तरफ हार्ट का मरीज पड़ा होता है और वो गेट पे कहता है पहले पार्किंग का पैसा दो, और जब आदमी चिल्लाता है तो वहां मार के भगा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर शिकायत करने जाओ तो फिर पुलिस वाले भी मारते हैं। कहां, मैंने कहने का मतलब है ना दिव्या कि मेरी अगर राजनीतिक और आर्थिक ताकत है तो मुझसे आप कितना ही टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कमाई के नाम पर तो हम 500 रुपए, भारतीय जनता पार्टी ख्वाब दिखा रही कि हम किसान को 500 रुपए दे रहे, ये नहीं बता रहे गैस का सिलेंडर 1500 कर दिया।
तुम्हें 5 किलो गेहूं देकर उसका तेल से लेकर, नमक से लेकर, हल्दी से लेकर, धनिया से लेकर उसके कपड़े उतार दिए। ये नहीं बोल रहे, वो बेचारा चिल्ली मार रहा गांव में बैठकर, कह रहा भाई साहब मैं खाली आटे को कैसे खाऊं। भाजपा इस पे बात नहीं कर रही, मगर किसान को 500 रुपए महीना दे रहे हैं, तो भाई 500 रुपए में इलाज करा लेगा मैक्स में। ठीक है, ये जो बातें हैं, ये जब हम इस पे सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बनता। हाँ, जब हम सवाल करते हैं कि 6 साल में आपकी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट तो हुई नहीं, मगर बीमारियों का, साइनस का, बुखार का जड़ बन गई 40% कमीशन का। और जैसी इन्वेस्टर समिट की बात आई, आप दिव्या चमत्कार देखिए, मात्र 2 दिन के अंदर पूरी सड़कें काली हो गई। सड़क के किनारे बड़े बड़े इन्होंने जो है पुताई सुताई कर दी। कहने का मतलब यदि इच्छा शक्ति हो, तो नागरिक को सुख देना हो, तो एक रात में काया पलट सकती है। मगर जब लूटना हो तो फिर यह होता है कि 3 लाख करोड़ के सपने दिखाओ, सड़क काली कर दो, और उसके बाद तमाम रेडी वाले, ठेली वाले सब भगा दो, और उसके बाद धीरे से कहो 500 रुपए का चंदा लेंगे, 2000 रुपए का चंदा लेंगे। फिर एक बड़े नेताजी आएंगे, वो यहाँ कहेंगे दीदी बोलियो, बस फिर उसके बाद उत्तराखंड लूटेंगे। इन 23 सालों में भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कितने लोगों को रोजगार दिया, और ये 85,000 करोड़ का कर्जा क्यों हुआ, और पिछले इन्वेस्टर के नाम पर आपने भू कानून क्यों खत्म किया। जब हम इन पर सवाल कर रहे हैं तब ये बोलते हैं कि विपक्ष का तो काम हल्ला मचाना है। ठीक है, ये जो सवाल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष के नेता होने के नाते कह रहे हैं भाई नागरिक है यहाँ के, हमारे अस्तित्व पर खतरा है तो ना बोले। ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है, सवाल मेरा ये है छोटा सा कि आप लोग जब कहते हैं इन्वेस्टर समिट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, जाहिर सी बात है, और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग इस वक्त इसलिए जरूरी है। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आई हैं, और खासतौर पर देहरादून के लिए, जिसमें कहा गया कि MDDA को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको सस्टेनेबली यहाँ पर जो है आपके पास इतना स्पेस नहीं है, और जोन 4 और 5 में ये एरिया है। आप यहाँ पे NGT की रिपोर्ट्स भी हैं और भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया कि आप अननेसेसरी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपको नॉर्म्स के हिसाब से ही यहाँ पर डेवलपमेंट करना होगा। तो आपको लगता है कि इतने चैलेंजेस के बाद आप लोगों के पास कोई प्लान है फुल प्रूफ?